Yeah. So now, all right, Ojasvi, thank you. So bio macro molecule है ना, हमने शुरू किया था. So first point the given here is, कोई दिक्कत नहीं, कोई yes, क्लियर, दिख रहे हैं हम दिखाई दे रहे हैं. Okay, so first point, all right, the first point which is given here is they are small, fixed, simple chemical, fixed, simple chemical that have low molecular weight. हमने कल लास्ट क्लास में देखा था कि लेस देन 1000 डाल्टन होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट, और वो जो जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होगा, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल. नेक्स्ट क्या लिखा है, हायर सॉल्युबिलिटी, राइट, क्या लिखा है, हायर सॉल्युबिलिटी, यानी जब हम लोग जब उसको क्या करेंगे, जब हम उसको डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी का नेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए. और उसका सिंपल कंफर्मेशन यानी उसका जो कंफर्मेशन, उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए बहुत ही सिंपल होना चाहिए. ठीक है, सिंपल कंफर्मेशनल स्ट्रक्चर, राइट. तो वो ये सब चीजें अगर है तो वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है. ठीक है, अगर ये इसका सीधा उल्टा दिखाएगा, मतलब वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, उसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा, है ना. माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज, राइट. इसका जो एग्जांपल है हमने देखा, सोल्यूबल पूल, सो दे आर फाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल. सो सोल्यूबल पूल यानी एसिड पूल या सोल्यूबल पूल, ये पूल किसको कहते हैं, जैसे हम लोग सेल देखते हैं, हमारे पास क्या, हमारा सेल है, ठीक है, क्या है, सेल है, और वो जो सेल है कंप्लीटली, मतलब मान के चलिए हमारे जो सेल हैं वो सेल आपके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्मिक पूल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो साइटोप्लाज्मिक पूल कहलाएगा. समझ में आ रहा है, वहां पे वो क्या क्या, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक और बार समझा. ओके, बिल्कुल समझा देंगे. ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक फिर से हम बता देंगे आपको, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, तो मान लीजिए कि एक सेल है, ये देखिए, ये एक सिंप्लीफाइड नोट्स है आप लोगों के लिए, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, तो आपको दिया जाएगा यही. ठीक है, यस ऑफ कोर्स. सो साइटोप्लाज्म है हमारा, साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, जो फ्लूइड है, वो साइटोप्लाज्मिक जो फ्लूइड है, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे साइटोप्लाज्मिक पूल. वो एक पूल है, जैसे स्विमिंग पूल कहते हैं ना, स्विमिंग पूल हम किसको कहते हैं, तो स्विमिंग पूल यानी जिस पूल में, जिस एरिया में हम क्या करते हैं, स्विम करते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एक पूल, एक इकट्ठा वाटर है वहां पे जहाँ पे लोग आकर स्विमिंग करते हैं, इसीलिए स्विमिंग पूल कहते हैं. ठीक है, तो एसिड सॉल्युबल यानी एसिडिक, एसिड से सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स होंगे इकट्ठा ग्रुप में, या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स एसिड सॉल्युबल होंगे, सॉल्युबलाइज, यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि सॉल्युबिलिटी है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हाईली सॉल्युबल होंगे. ठीक है, कौन कौन से, जैसे यहाँ पे दिया है अमीनो एसिड्स, शुगर दिया है, नाइट्रोजनस बेसिस दिया है, लिपिड्स दिया है, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आपको क्या है, ये सब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है. सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज अमीनो एसिड. फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज अमीनो एसिड. ठीक है, अमीनो एसिड क्या है, हमने ऑलरेडी देखा है, अमीनो एसिड एक ऐसे मॉलिक्यूल जिसको जोड़ जोड़कर क्या कर सकते हैं, हम प्रोटीन बना सकते हैं. क्या बना सकते हैं, प्रोटीन. जैसे घर के लिए एक ईंट की जरूरत है, ईंट, बहुत सारे ईंटों को जोड़कर हम एक दीवार खड़ा करते हैं. ठीक है, वैसे ही बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड को जोड़कर, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, ऐसे जोड़ जोड़कर, सबको जोड़ जोड़कर क्या करते हैं, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, प्रोटीन. और क्या प्रोटीन डिफरेंट है, डिफरेंट प्रोटीन जो हम खाते हैं, यस ऑफ कोर्स, जो हम खाते हैं क्या वो प्रोटीन अलग है इस प्रोटीन से, तो नहीं,
सारे प्रोटीन एक होते हैं, सारे प्रोटीन क्या है, एक होते हैं। समझ में आ रहा है? तो जितने अमीनो एसिड्स हैं सबको जोड़ जोड़ कर प्रोटीन बनाया जाता है। तो अमीनो एसिड इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? ये प्रोटीन का क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। as many as 300 amino acids occur in nature। so यहाँ पे दिखा है कि अराउंड 300 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, हमने ये 300 अमीनो एसिड अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लिया है, लेकिन कुछ कुछ लोग कहते हैं कि 500 भी होता है। ठीक है, तो 500 अमीनो एसिड आपके एनसीईआरटी में भी ये इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं किया गया है, बट इन अराउंड टोटली 300 टू 500 के बीच में आपको क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। उसमें से उन सारे अमीनो एसिड्स में, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पहला बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। बायो यानी लाइफ, माइक्रो यानी स्मॉल, मॉलिक्यूल यानी जो स्मॉलर स्मॉलर मॉलिक्यूल जिससे पूरा लाइफ बनता है, तो उसको कहते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। क्लियर है? एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो होता है जिसमें कार्बन होता है, कार्बन कंटेनिंग molecule is called organic, या compound is the organic compound of biomolecule। ठीक है, और जो कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, हम क्या कर सकते हैं, उसका एक केमिकल फॉर्मूला होता है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, और वो केमिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, यानी अमीनो एसिड भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी इसमें भी एक कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। लास्ट क्लास में हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था आप लोगों के सामने, है ना, सेंटर में सी होता है, ऐसे हमने स्ट्रक्चर बनाया था। उसके बाद इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया था, COOH, यहाँ पे रहेगा आपका NH3 या 2, फिर यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई एडिशनल ग्रुप्स आकर अटैच होते जाएंगे। सो ये है अमीनो एसिड का एक स्ट्रक्चर, जिसमें आपको साफ साफ कार्बन दिखाई दे रहा है, जिससे सब अटैच है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ में आ रहा है, अमीनो एसिड क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, राइट, जो कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। सो टोटली पुट टुगेदर हमारे पूरे संसार में, पूरे धरती में कितने अमीनो एसिड्स हैं, पूरे पुट टुगेदर पूरे लिविंग सिस्टम में अराउंड 300 अमीनो एसिड्स। ठीक है, 300 से लेकर 500 के बीच में होते हैं। इन सब में से टोटल जो, हाँ, 300 से जो 500 के बीच में जो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, इनमें जो 20 कुछ ऐसे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको एक स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो 20 ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में, मेटाबॉलिज्म्स में होते हैं, और फॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म मदद करते हैं। सो ये क्या है, वो 20 अमीनो एसिड, मैजिक 20, यस ऑफ कोर्स दैट इज द मैजिक 20। ठीक है, और वो मैजिक 20 क्या है, वही ये अमीनो एसिड। कौन कौन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन से हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे जब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें से कुछ अमीनो एसिड ऐसे आएंगे जो एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाएंगे, और कुछ अमीनो एसिड ऐसे आएंगे जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाएंगे। ठीक है, सो फिर से आते हैं, हमारे टोटल इस संसार में या लिविंग सिस्टम में अराउंड 300 to 500 अमीनो एसिड, 300 to 500 अमीनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उस 300 से 500 अमीनो एसिड में 20 अमीनो एसिड इज योर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड विच इज कॉमनली यूज्ड एज अ प्रोटीन। आई मीन वहां पे प्रोटीन के फॉर्मेशन में ये जो हमारे बॉडी में जो जो प्रोटीन है, जो
प्रोटीन के बॉडी फॉर्मेशन के लिए जरूरी है वो अमीनो एसिड 20 होते हैं, मैजिक 20। किसी ने कहा यहाँ पे कि मैजिक 20, सर ऑफ कोर्स इट्स अ मैजिक 20, ठीक है, मैजिक 20 अमीनो एसिड। ठीक है, इस मैजिक 20 अमीनो एसिड में भी अमीनो एसिड, अब उस स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, और कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, वो सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी में बनते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं। कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो बाहर, ऑलराइट। तो बात है यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन में दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक है, जो देने में कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको बस ये थोड़ा ना यार, बहुत खराब, राइट। तो ऑपरेशन तो वही चीज है, तो हम बात करेंगे आगे, कौन कौन प्रोटीन है, कौन कौन सा अमीनो एसिड। और तो incorporation amino acid by code of DNA or incorporation of protein amino acids are triplet course means हमारे जितने अमीनो एसिड्स होते हैं, मान लीजिए कि कुछ अमीनो एसिड्स जैसे अडी है, गुवानाटोसाइन है, थायामाइन, ठीक है, को यूरी है यहाँ। तो शुरू करते हैं। सो हम फिर से रिपीट करते हैं चीजों को जो इसके पहले बहुत देर से जो लैग कर रहा था, हम लोग रिपीट करते हैं फिर से, ठीक है। जैसे टोटल हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, मोर देन 300 to 500 अमीनो एसिड्स आर देयर, राइट। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था, ठीक है। तो इतने सारे जो अमीनो एसिड हैं हमारे पास, वो सारे अमीनो एसिड के अलग अलग नाम हैं, ठीक है, वो सारे अमीनो एसिड के क्या हैं, अलग अलग नाम है। जैसे आर्जिनाइन,
अर्डिनाइन, गुआनाइन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ऐसे डिफरेंट, प्रोलाइन, वैलाइन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनाइन, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड है। ठीक है, जिसमें 20 अमीनो एसिड क्या है, एसेंशियल है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन के हमारे बॉडी के प्रोटीन स्ट्रक्चर्स और बाकी सारे प्रोटीन मेम्ब्रेन्स बनाने में मदद करता है। सो हमारे बॉडी का प्रोटीन बनाता है, नॉट ओनली आवर बॉडी, एनी लिविंग सिस्टम, एनी लिविंग बॉडी। ठीक है, ये इतने सारे जो अमीनो एसिड्स हैं, इतने सारे अमीनो एसिड के नाम याद करके उसको करना, काम करना सही नहीं होगा। और इसीलिए जैसे कंप्यूटर में आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं, आप लोग लैपटॉप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, है ना, तो ये सब चीजें जब चलाते हैं तो इन सब चीजों के लिए, ये सब चीजों को अच्छे से चलाएं, इसके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करते हैं, पीछे से कोडिंग करते हैं, है ना, कोडिंग करके बनाते हैं, आपके लिए वेबसाइट बनाते हैं। जो जूम बना होगा ये भी एक तरह से कोडिंग सिस्टम से बना होगा। ठीक है, कोडिंग, हर चीज का क्या होता है, कोड होता है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग कहते हैं, लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। वैसे ही हमारे बॉडी में जेनेटिक लैंग्वेज होता है। क्या होता है, जेनेटिक लैंग्वेज होता है। ठीक है, जैसे किसी भी प्रोटीन को बनाना है तो हमारे पास जेनेटिक लैंग्वेज होता है, कोड होता है, उस कोड के अकॉर्डिंग ये कोड आएगा तो ये प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो बहुत सारे कोड्स होते हैं, बहुत सारे कोड्स। तो सारे जो कोड्स हैं अगर हम नाम लेकर करें तो वो सही नहीं होगा। ठीक है, अगर हम नाम लेकर आर्जिनाइन, वैलाइन, सब पूरा नाम दे दे, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनाइन, वो सब नाम दे दे तो वो सही नहीं बैठेगा। और इसीलिए इसीलिए यहाँ पे शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है। डीएनए और आरएनए या अमीनो एसिड को कंट्रोल करने के लिए या ऐसे चीजों को लिए कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें 3 लेटर्स होते हैं, उस कोड में, हर एक कोड में 3-3 लेटर होता है। और इसीलिए इसको हम ट्रिपलेट कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोड कहते हैं। ऑलराइट, हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको सामने, ट्रिपलेट कोड्स, राइट। तो ये ट्रिपलेट कोड्स क्या है, 3 लेटर का होता है। ठीक है, तो वो 3 लेटर का जो कोड है उसी को हम कहते हैं ट्रिपलेट कोड, जो कि इन प्रोटीन बनाने में मदद करेगा। यानी मान लीजिए कि 3 लेटर, यहाँ 3-3 लेटर का आ रहा है, तो 3 लेटर का एक कोड है, ये 3 लेटर का एक कोड है, 3 लेटर का एक कोड है डीएनए का। ठीक है, अलग अलग कोड्स हैं, वो कोडिंग आएगा, कोड आएंगे और क्या होंगे, वो कोड राइबोसोम में एंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये राइबोसोम है, ठीक है, ये कोड यहाँ से आए, राइबोसोम में एंटर किए, क्या हुआ, प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाया, है ना, प्रोटीन यहाँ पे बनाया। तो जैसे हमने प्रोग्राम किया, उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने प्रोग्राम किया और उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग क्या हुआ, आपको कॉलम आया, आपको शेड्यूल करने का ऑप्शन आ गया, है ना। आपके स्क्रीन पे बहुत सारे इरेजर, जब जो पढ़ाता है उसके सामने इरेजर होता है, हाइलाइटर होता है, पेन होता है, स्पॉटलाइट करने के लिए होता है। ठीक है, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आता है, पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन आप लोगों में भी आता होगा। ये सब चीजें जो सामने दिख रहा है, इसके पीछे कोडिंग लगा हुआ है, इसके अलग अलग कोड हैं। ठीक है, आपका स्क्रीन वर्टिकल दिखना चाहिए, इसके पीछे भी कोडिंग लगा हुआ है, वो रोटेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके पीछे, हर चीज के पीछे, छोटी सी छोटी चीज के पीछे कोडिंग लगा हुआ है। आप उस कोडिंग सिस्टम को समझ सकते हैं। अगर लैपटॉप आपके पास है तो ऑप्शन आता है साइड में, कोड्स दिखाई देता है, इस पूरे प्रोग्राम का, इस पूरे शीट का जहाँ पे कोडिंग है वो कोडिंग आपको दिखाई देगा, इस पेज का ये कोड है। ठीक है, सिमिलरली जैसे सिस्टम में कोड होता है, हर एक चीज को बनाने के लिए, एक बॉक्स बनाना है उसके लिए भी कोड होता है, एक वहां पे हाथ का सिंबल डालना है उसके लिए भी कोड होता है। ठीक है, एक स्टार्ट बटन वहां पे देना है उसके लिए कोड होता है, एक पे नाउ बटन या सब्सक्राइब बटन यूट्यूब पे आप देख रहे हो उसको डालने के लिए भी एक कोड होता है। हर चीज के लिए अलग अलग कोड होता है, स्क्रॉल करना है उसके लिए भी अलग कोडिंग होता है। तो ये सारे कोड क्या होते हैं, एक एक चीज के लिए होता है। वैसे ही हमारे बॉडी में हमने कहा कि हमारा पूरा बॉडी किससे बना है, अमीनो एसिड से बना है, प्रोटीन से बना है। तो वो जितने भी प्रोटीन हमारे बॉडी में है, जितने भी प्रोटीन हमारे बॉडी में आ रहे हैं, ये सारे प्रोटीन क्या हैं, ये सारे प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन हमारे बॉडी में आ रहे हैं, ये सारे प्रोटीन कोडिंग से ही वो प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ है। क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेट हुआ, डीएनए में से एमआरएनए बन के निकलता है ना,
और mRNA से प्रोटीन बनता है, हम ऑलरेडी आप लोगों को ये बता चुके हैं। तो जब डीएनए से mRNA बनता है, ठीक है, जब डीएनए से mRNA बनते हैं तो उसमें वो mRNA जब लेकर आता है तो कोड लेकर आता है, ए जी जी जी, अर्जिनाइन अर्जिनाइन ए होगा, ल्यूसाइन का होगा अलग होगा, ठीक है, तो ए यू जी, ए सी जी, जी टी सी, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट ट्रिपलेट कोड्स में आते हैं, ठीक है। और ट्रिपलेट कोड में आकर क्या होते हैं, राइबोसोम में जैसे एंटर करेंगे वो कोडिंग का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा, ट्रांसलेशन होगा, उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, वो ट्रांसलेट होगा और उस कोड का जो प्रोटीन होगा वो प्रोटीन यहाँ पे बनाता जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, ए सी जी ए, इस तरह से आपको आ रहा है, ठीक है, ट्रिपलेट फॉर्म में, इस तरह से आपको क्या आ रहा है, ट्रिपलेट फॉर्म में आ रहा है। तो इस ट्रिपलेट फॉर्म में तो बहुत सारे प्रोटीन का लाइन से एक लंबा सा आएगा, चेन आएगा, लंबा सा अमीनो एसिड का चेन आएगा, ठीक है, ऐसे शॉर्टकट की में शॉर्टकट तरीके से आपको लिखेगा, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ये कोड किसको इंडिकेट कर रहा है, कौन सा अमीनो एसिड को इंडिकेट कर रहा है, ये हम लोग समझ लेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे। 12th स्टैंडर्ड में आप लोग जाइएगा तो जेनेटिक इंजीनियरिंग होगा, उसमें उसमें आप लोगों को ये सारे कोडिंग्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, कि कौन कौन सा कोड्स है यहाँ पे, क्लियर है। तो हमारे जितने भी अमीनो एसिड सीक्वेंस है, ये सारे जितने भी अमीनो एसिड सीक्वेंस है, ये अमीनो एसिड सीक्वेंस का ये जो कोडिंग है ये अलग अलग प्रोटीन में ट्रांसलेट होता है। हमें पता है कि कौन सा अमीनो एसिड है, ठीक है, वो चीजें आती है और प्रोटीन बनाता जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये ट्रिपलेट, इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट कोड्स ऑफ डीएनए या फिर एमआरएनए, ठीक है, ट्रिपलेट कोड्स, समझ में आया। देखिए हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, छोटी सी छोटी चीज को रटना नहीं है। हम स्लो जा रहे हैं, कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे में भी बता रहे होंगे कि सर फास्ट जाइए, सर फास्ट जाइए, लेकिन देखिए क्या है कि चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। फास्ट तो सेकेंडरी थिंग है, समझना जरूरी है, ठीक है। अगर कुछ लोग को फास्ट लग रहा है तो धीरे थोड़ा सा और हम स्पीड जहाँ पे फास्ट करना है हम कर लेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बस आप लोग ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए, ठीक है। तो ये होता है आपका एमआरएनए या डीएनए का ट्रिपलेट कोड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अ प्रोटीन में आल्सो प्रोसेस नॉन कोडेड अमीनो एसिड, सच अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज रेयर अमीनो एसिड्स। रेयर अमीनो एसिड्स आर derived from the coded ones through modification. Example, hydroxyproline from proline, hydroxylysine from lysine। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास कोडिंग का अमीनो एसिड है, जो कोडिंग के लिए होता है, जो कोड करता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है, अमीनो एसिड है। कुछ ऐसे भी सेट ऑफ अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है, जो जिसका ट्रिपलेट कोडॉन होगा, जो ट्रिपलेट कोड्स होंगे उसके, लेकिन उससे कोई प्रोटीन नहीं बना पाएगा, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा अमीनो एसिड जो किसी काम का नहीं होगा, उससे कोई प्रोटीन नहीं बनेगा क्योंकि वो किसी चीज को कोड ही नहीं कर रहा है। बोलो समझ में आ रहा है, यहाँ पे प्लीज समझ में आ रहा है तो पार्टिसिपेंट्स इसमें टिक लगा दीजिए जल्दी से। यस, अगर समझ में आ रहा है तो पार्टिसिपेंट्स इसमें टिक लगा दीजिए जल्दी से। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोडिंग अमीनो एसिड है और नॉन कोडिंग अमीनो एसिड है। कुछ ऐसे अमीनो एसिड है जो कोडिंग के लिए मदद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन कोडिंग के लिए मदद करते हैं। और जो नॉन कोडिंग के लिए आते हैं ना, वो इस कोडिंग वाले अमीनो एसिड का ही एक छोटा सा डेरिवेटिव होता है, समझ में आ रहा है, उसी का एक डेरिवेटिव होता है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा होता है, उसमें से निकला हुआ एक डिफरेंट अमीनो एसिड होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दिया है प्रोलाइन, प्रोलाइन अमीनो एसिड है, ये कोडिंग अमीनो एसिड है, क्या है, PRO से इंडिकेट किया जाता है इसको, ठीक है, PRO। उसके बाद सेराइन SCR, ठीक है, थ्रियोनाइन THR। तो ये क्या है, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स है, ठीक है। प्रोलाइन है, लाइसिन है, लाइसिन को LYS से इंडिकेट किया जाता है, प्रोलाइन को PRO। सो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स है, ये क्या है, ये कोडिंग अमीनो एसिड है, प्रोलाइन, लाइसिन। लेकिन अब इसमें से नॉन कोडिंग अमीनो एसिड बनना है, वो क्या है, हाइड्रोक्सी प्रोलाइन, जो प्रोलाइन से निकला है, प्रोलाइन का डेरिवेटिव है।
लाइसिन का डेरिवेटिव क्या है? हाइड्रोक्सी लाइसिन है। ये क्या है? लाइसिन का डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सी लाइसिन। समझ में आ रहा है? तो ये नॉन कोडिंग अमीनो एसिड में आएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये नॉन कोडिंग अमीनो एसिड कहलाएगा। समझ में आ रहा है? राइट। अब देखो, अब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने जब बताया था आप लोगों को, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको टेढ़ा मेढ़ा दे रहा है, हमने कुछ रिप्लेसमेंट यहाँ पे था, साइड चेन वगैरह। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। A typical amino acid is formed of an amino group। इसीलिए अमीनो एसिड नाम पड़ा, क्योंकि इसमें अमीनो ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड ग्रुप है। इसीलिए इन दोनों को मिलाकर हमने क्या कहा? अमीनो एसिड कहा। रीजन समझ में आया अमीनो एसिड का? क्यों हम अमीनो एसिड कहते हैं? इसमें एक अमाइन ग्रुप रहता है, यानी एक अमीनो ग्रुप रहता है, और दूसरा एक एसिड ग्रुप रहता है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही अमीनो एसिड कहलाता है। क्लियर है? ऑल राइट। तो देखो, एक क्या होगा, एक यहाँ पे होगा आपका अमाइनो ग्रुप, ठीक है, दूसरा होगा यहाँ पे एक एसिड ग्रुप, NH2 मॉलिक्यूल, और ये होगा COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, एक एसिड ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आएगा एक हाइड्रोजन, जो कि एक वेरिएबल ग्रुप है, और आई मीन हाइड्रोजन और एक वेरिएबल ग्रुप, जो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आकर अटैच होकर डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड बनाएंगे। ठीक है, अमीनो एसिड का जितने भी अमीनो एसिड आप लोग देखेंगे, सबका ये जो स्ट्रक्चर है, सॉरी एक सेकेंड, ये जो स्ट्रक्चर है ये सेम रहता है। ये जो हमारा आर है, ठीक है, यानी वेरिएबल ग्रुप है, यहीं पे कुछ मॉलिक्यूल्स आकर अटैच होकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड बनाते हैं। आपके एनसीईआरटी के पेज पर, एनसीईआरटी में बहुत सारे डायग्राम्स होंगे, और उस पे ये चीजें दिखाई होगी, दिया होगा ग्लाइसिन का, आपको वहां पे स्ट्रक्चर बनाया होगा। ठीक है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होगा, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वहां पे बनाए होंगे। ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं कि बाकी सारा चीजें सेम, सिमिलर होगा, सेम होगा, लेकिन ये जो साइड चेन है, ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइड चेन हम लोग इसको नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइड चेन हम नीचे से भी लिख सकते हैं, वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, यानी वेरिएबल ग्रुप जो है वो नीचे भी लिखा जा सकता है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये क्या है? ये अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड का क्या है? स्ट्रक्चर है। ठीक है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, यानी ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक, उसके बाद हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन, उसके बाद अमाइनो ग्रुप, और ये साइड चेन। क्लियर है? ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे क्या है, आर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड। यस, आर इज डिफरेंट, क्योंकि वेरिएबल ग्रुप है, और वेरिएबल का मतलब ही होता है कि वेरी करता रहता है, अलग अलग अमीनो एसिड में डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्या करता रहता है? वेरी करता रहता है। ठीक है, आज का सेशन उतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लैगिंग प्रॉब्लम बीच में आए। ठीक है, बट डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, और आपको बीच बीच में हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर आएंगे। ठीक है, और आपको चीजों को टैकल कर देंगे, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, कि क्लास हमारा चला गया, इतना टाइमिंग वेस्ट हो गया, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग एक्स्ट्रा, क्योंकि मोस्टली क्लास जो है, हम अभी बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा था, इसीलिए ये दिक्कत आया। ठीक है, हम लोग उसको आगे देखेंगे, और फिर से क्लास जो है एक्स्ट्रा आप लोगों को इस संडे का हो सकता है, अगर टेस्ट नहीं हुआ आप लोगों का, तो शेड्यूल जो फ्री स्लॉट रहेगा उसमें हम लोग ट्राई करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारा अगर फ्री है, आप लोगों का फ्री है, तो हम एक क्लास अरेंज कर लें। तो एक बार हम देखते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को ये सूचित कर देंगे, आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको बता देंगे। ठीक है, हम हमारे अमन सर आपको बता देंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सिलेबस टाइम पे एकदम खत्म हो जाएगा, उसकी भी चिंता नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, किस तरह से कौन सा चैप्टर को, कौन कौन सा टॉपिक फास्ट ले जाना है, कौन सा स्लो ले जाना है, ये सब चीजें पता है। ठीक है, बहुत सारे बैचेस निकल गए हैं, सो डोंट वरी अबाउट द सिलेबस एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कभी भी किसी भी टाइम पे सिलेबस का चिंता मत करिएगा। ठीक है, कि सिलेबस स्लो चल रहा है सर, फास्ट करिए फास्ट करिए, नो, समझना जरूरी है। ठीक है, आपका नीट का एग्जाम में जब बैठिएगा, तो सिलेबस कब खत्म हुआ, किस महीने में, ये फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना समझे, कितना स्कोर कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जीवन में कभी भी घबराना, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट स्टार्ट किया तो उसको, हर चीज को एकदम पूरे विस्तार से क्लियर फॉर्म में, कि आपको एक बार दिमाग में बैठ जाए तो 10 बार पढ़ना ना पड़े।
ठीक है, ऐसे पढ़ाई करते हुए निकलना चाहिए, ठीक है, दैट विल बी द बेनिफिशियल वन, राइट। चलो, तो ये स्ट्रक्चर था आपका, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। नाउ based on R group, variable group, there are 21 amino acids, ठीक है, based on R group there are 21 amino acids. when R is H, अगर R के जगह पर हम अगर H को सब्स्टिट्यूट करते हैं, R के जगह पर हम H को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन, ठीक है, क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। और नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, वेरी वेरी आईएमपी। हम इस नोट्स में आपको जो भी हम दे रहे हैं, जो भी सामने दिख रहा है, वो सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने चूज करके एक नोट्स की तरह आप लोगों को आप लोगों के सामने पेश किया है, ठीक है, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ही निकाला है और आपके सामने पेश किया है। तो इसीलिए ये मत समझिएगा ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि जब चैप्टर को हम पढ़ते जाएंगे बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, फालतू की चीजें भी होगी, लेकिन जो हमें चाहिए फोकस्ड, बस उतना हम लोग के सामने अभी प्रेजेंट है और आगे भी ऐसा प्रेजेंट होता रहेगा। कभी बोर्ड सेशन जरूरत पड़ेगा, मुझे लगेगा कि नहीं ये बोर्ड सेशन से पढ़ाना चाहिए, तो हम लोग बोर्ड से पढ़ेंगे, तो लगेगा कि नहीं ये चीजें सिर्फ ऐसे स्क्रीन शेयर से समझ में आ जाएगा, ये चीज दिखना चाहिए स्क्रीन पे, तो वो चीजें हम लोग स्क्रीन शेयर से करेंगे, ठीक है, हमें पता है कि कैसे किस तरह से ले चलना। सो डोंट वरी, ट्रस्ट ट्रस्ट बनाए रखिएगा हमेशा, ठीक है, एंड आई एम श्योर यू ऑल विल एक्सेल इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो, तो इसको नोट कर लो कि ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ठीक है। अगर H के जगह पर हम CH3 को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, एलेनाइन मिलेगा, क्या मिलेगा, एलेनाइन। सो यहाँ पे हम लोगों ने दो अमीनो एसिड के नाम पढ़ लिए, एक ग्लाइसिन और दूसरा एनालाइन, दूसरा एलेनाइन। सो R के जगह पर अगर हम H डालते हैं तो वो ग्लाइसिन कहलाएगा, R के जगह पे अगर CH3 डालते हैं तो एलेनाइन कहलाएगा। ये भी आपके एनसीईआरटी के बुक में है, ठीक है। सो इसको उसका स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा, सिंपल सी चीज है। देखिए, मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये क्या है, यहाँ पे हमने डाला CH3, ये डाला यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये डाला हमने यहाँ पे अमाइनो ग्रुप, ठीक है। ये क्या बन गया, ये बन गया CH3 हमने डाला, तो क्या बन गया, आंसर दीजिए तो जरा, आंसर दीजिए, ये क्या बन गया, कौन सा अमीनो एसिड बन गया यहाँ पे, टेल मी, गिव मी द आंसर। यस, यस, ऑफ कोर्स, प्रशांत, सब लोगों ने सही आंसर दिया है, एलेनाइन इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा आएगा, ये आएगा एलेनाइन, ठीक है। चलो, हम आपको एक और चीज देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक चीज हम आपको लिखवा देते हैं। बहुत सारे जितने भी आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों का ये क्या है, होमवर्क है, आप लोग के जो एनसीईआरटी का बुक होगा, एक पेज में पूरा स्ट्रक्चर्स ही होंगे, वो सारे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को क्या करना है, बनाकर उसका नाम लिखकर सबमिट करना है। दिस विल बी योर होमवर्क टुडे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, chemical and physical properties of amino acid depend upon the amino group, which means जो हम अमाइनो ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अमाइनो ग्रुप है वहां पे, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है, प्लस वेरिएबल ग्रुप, और इसी तीनों चीजों से सबमिट सबमिट ग्रुप में कर दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिएगा होमवर्क, ठीक है, या फिर होमवर्क का जो अपलोडिंग का आप लोगों को शायद लिंक मिला हुआ है, उस लिंक पे आप लोग अपलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे सबमिट कर दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ठीक है, ग्रुप पे डाल दीजिए, ठीक है, सब लोग ग्रुप पे डाल दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हमारे जितने भी अमीनो एसिड है उनका जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब चीजें डिपेंड करता है हमारे तीन चीजों पर, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा हमारा अमाइनो ग्रुप, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा वेरिएबल ग्रुप। कौन सा वेरिएबल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अमीनो एसिड है ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा, ये चीजें डिपेंड करता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारे अमाइनो पर। अगर कोई ऐसा अमीनो एसिड है, ठीक है, कोई ऐसा अमाइनो एसिड है
जहां पे कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, वो क्या होगा, वो एसिडिक अमीनो एसिड कहलाएगा। ऐसे ये सब आपके बुक में है, एनसीईआरटी में हमने शॉर्ट में निचोड़ इसका ब्रीफ निकालकर आपके सामने पेश किया है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण लेकर दिया होगा, बट इसका यही ब्रीफ है, ठीक है, इसीलिए इसको समझ लीजिएगा। ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिड है, ठीक, क्या है, एसिड है। एसिड का मात्रा ज्यादा होगा तो कौन सा अमीनो एसिड होगा, वो एसिडिक अमीनो एसिड होगा। वहीं अगर अमाइनो ग्रुप ज्यादा है तो कौन सा यहाँ पे होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, बेसिक अमीनो एसिड होगा। और वहीं पे अगर इक्वल अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों बराबर है तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाएगा। यानी इस 3 पॉइंट से हम लोग समझ गए कि 3 पॉइंट से समझ गए कि इंपॉर्टेंट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ये तीनों चीजों के लिए, ये 3 चीज आने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत है देख समझने की कि अमीनो एसिड, अमाइनो ग्रुप कितना है और एसिडिक ग्रुप कितना है। क्लियर है, मतलब कि अगर हमें अमीनो एसिड का प्रॉपर्टी समझना है, वो बेसिक है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, तो हमें 2 चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, एक अमाइनो ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है, मोर इन नंबर, दैट इज मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, so that will be acidic amino acid. If the amino group is more, that will be basic amino acid. And if the both amino group and carboxylic group stands equal, that will be your neutral amino acid. ठीक है। सो अमीनो एसिड क्या होता है, आप लोगों के बुक में ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। आप लोग जब बुक खोलोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में एक स्ट्रक्चर बनाया होगा और उसमें एक पैराग्राफ लिखा होगा, ज्विटर आयन फॉर्म लिखा होगा, ठीक है, ज्विटर आयन फॉर्म, वो हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा अमीनो एसिड जिसमें, अमीनो एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एक साइड में होता है और दूसरे साइड में क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है। यानी कार्बोक्सिलिक और अमाइनो दोनों प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए हम अमाइनो एसिड को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, एम्फोटेरिक कंपाउंड, इसको क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक कंपाउंड कहेंगे। समझ में आ रहा है। सो अमीनो एसिड क्या है, एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है, इसमें दोनों होते हैं, एक बेसिक ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर को आप देख लेंगे काफी हो जाता है, ठीक है। ये हम इसको कहेंगे ज्विटर आयन फॉर्म। क्या कहेंगे, ज्विटर आयन फॉर्म। यानी ठीक है, यस, दिस कंपाउंड विथ बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी, ओके फाइन, ठीक है, दैट इज योर एम्फोटेरिक कंपाउंड, ठीक है, एम्फोटेरिक कंपाउंड। नाउ कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास दोनों पोल्स में एक पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड होता है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल होता है और एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। अगर दोनों चार्जेस एक ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ठीक है, उसको कहेंगे ज्विटर आयोनिक फॉर्म, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ज्विटर आयोनिक फॉर्म। यहां पे देख लीजिएगा, यहाँ पे नेगेटिव है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, ज्विटर आयोनिक फॉर्म कहलाएगा। आपके एनसीईआरटी की बुक में ये दिया हुआ है, यस, तो इसको ध्यान से स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा। यानी दोनों चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑपोजिट ऑपोजिट पोल्स में दोनों चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, सेम चीज पर, दैट इज द ज्विटर आयोनिक फॉर्म, ज्विटर आयोनिक फॉर्म, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, अगर ये अमीनो एसिड है, ठीक है, तो डिफरेंट पीएच में अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता रहेगा, डिपेंड अपॉन, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या है, हमें पता है कि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होगा तो एसिडिक होगा, यानी उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होंगे, यानी स्ट्रक्चर नॉर्मल अगर न्यूट्रल अमीनो एसिड है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड कीजिएगा तो स्ट्रक्चर में तो चेंजेस आएंगे ना,
लेकिन वो बन जाएगा, वो एसिडिक बन जाएगा। और वैसे भी डिफरेंट डिफरेंट पीएच में हमारे डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, कुछ ब्रेक होते हैं, कुछ ऐड होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पीएच में, यानी डिफरेंट पीएच में क्या होता है, डिफरेंट एनवायरमेंट में वो अमीनो एसिड अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। दैट इज द पॉइंट विच इज गिवन हियर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की, तो दैट इज योर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। यानी ये चीजें जो हमने यहाँ पे देखा ज्विटर आयनिक फॉर्म, उसी से रिलेटेड है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। हम लोग उसको समझेंगे, बट क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि अमीनो एसिड आर ऑफ टू टाइप, वन इज एसेंशियल अमीनो एसिड एंड सेकंड वन इज योर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। यस, हमने देखा, उस चीज को हम यहाँ पे क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दो चीज है, एक एसेंशियल है और नॉन एसेंशियल है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही किसी ने हमसे क्वेश्चन किया, ठीक है, कि क्वेश्चन नहीं किया, बोला, रिक्वेस्ट किए कि मुझे समझा दीजिएगा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, तो उसको भी बता दें। फिर हम लोग एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड देखेंगे और शायद आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो जाएगा। देखते हैं क्या है, ठीक है। तो पहले आता है हमारा कौन सा, कैटाबॉलिज्म। तो टोटल हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। सुन लीजिएगा, अगर कोई एब्सेंट था, नहीं समझ रहा, तो वो लोग सुन ले प्लीज, ठीक है। क्या था कि हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो सारे केमिकल रिएक्शंस या तो प्रोसेस फॉर्मेशन में होते हैं या ब्रेक डाउन होता है, या तो फॉर्म होता है या ब्रेक होता है, फॉर्मेशन ब्रेक डाउन। कुछ चीज बनेगा या कुछ चीज ब्रेक होगा। तो जो टोटली हम इस सारे केमिकल रिएक्शन को कहेंगे मेटाबॉलिज्म। और इस मेटाबॉलिज्म को हम दो हिस्से में डिवाइड करेंगे, एक कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटा मतलब कांटा, कांटा मतलब ब्रेक डाउन, यानी कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कुछ चीज ब्रेक हो रहा है, कुछ टूट रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज टूटकर क्या बनेगा, ग्लूकोज टूटकर बनेगा एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। वहीं कुछ भी, कोई भी हो सकता है, ग्लूकोज टूटकर एनर्जी बना, चलो वो भी अलग बात है। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि क्या बना, क्या बनता है, हमारे अमीनो एसिड टूटकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनते हैं, तो भी फॉर्मेशन हुआ रहा है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। एनीवेज, तो कुछ जो भी चीजें यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे रिएक्शन। और जो टूट रहा है वो क्या बन कहलाएगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन। यानी हमारे बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस हैं उन सबको कहेंगे मेटाबॉलिज्म। उसमें कुछ फॉर्मेशन होता है और कुछ ब्रेक डाउन होता है। जो ब्रेक डाउन होता है उसको हम कहेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन। और जो वहां पे हम आएंगे प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में समझेंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड खत्म होने दीजिए, ठीक है, हम प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो हम शुरू करेंगे अभी कुछ चीजें उसमें है, ठीक है। तो वो चीज के बाद हम आपको प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट समझा देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है, थोड़ा सा शांति रखिए, ठीक है। तो वो होता है, कुछ चीजें अगर टूट रही है दैट इज योर कैटाबॉलिक रिएक्शन, कुछ चीजें फॉर्म हो रही है दैट इज योर एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अमीनो एसिड पे आते हैं। तो अमीनो एसिड को हमने कहा कि दो अमीनो एसिड होते हैं, एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, समझे कि नहीं समझे, और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे है, ठीक है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये दिया हुआ है। नाउ दिस एसेंशियल अमीनो एसिड इज सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, सॉरी कैनॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। ये एसेंशियल इसीलिए कहलाया गया है, यानी जरूरी है, हमारे शरीर के लिए नहीं, शरीर के लिए नहीं, हम जरूरी इसलिए नहीं कि ये शरीर के लिए जरूरी है, इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में प्रोड्यूस नहीं होता, हमें लेना जरूरी है, बाहर से हमें लेना है, ठीक है। हमारे बॉडी ये प्रोड्यूस नहीं करता है, और इसीलिए ये एसेंशियल है कि हम बाहर से अमीनो एसिड लें। समझ में आ रहा है, ये हम डाइट के थ्रू अपने बॉडी में लेते हैं, ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, सिंथेसाइज नहीं होते, उनको हमें बाहर से लेना होता है, और इसीलिए उसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो होता है जिसको हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है,
बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे अमीनो एसिड जिसको हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, वैसे अमीनो एसिड, लेकिन हमारे बॉडी को जरूरत है उसकी। ध्यान से सुनिएगा, हमारे बॉडी को उसकी जरूरत है, लेकिन फिर भी हमारा बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर रहा है। ऐसे अमीनो एसिड को हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा। ऐसे अमीनो एसिड को क्या करना पड़ेगा? हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा। और इस तरह के अमीनो एसिड को कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, यानी ऐसे ही अमीनो एसिड जिनको हम क्या करेंगे? बाहर से लेंगे, हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होगा, उसको कहेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड, जिसको हम डाइट के थ्रू ले सकते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड का नाम दिया है, जैसे आर्जिनाइन, वेलाइन, हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनाइन, फेनिलएनालाइन, थ्रियोनाइन एंड ट्रिप्टोफैन। तो ये क्या है? ये सब चीजें एसेंशियल अमीनो एसिड है। टोटली देखिएगा, जो 20-21 हमने बताया अमीनो एसिड, उसमें से ही उसके अंदर ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 10 हो गया। आर्जिनाइन और हिस्टिडाइन, ये दो चीज ऐसे होते हैं जिनको हम बाहर से हमें लेना पड़ता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हमारा बॉडी भी इसको प्रोड्यूस कर लेता है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारा बॉडी थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस कभी कभी कर लेता है, लेकिन हम डाइट से भी बाहर से भी ले लेते हैं। ठीक है, ये कहलाएगा सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, खैर इसकी उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है बॉडी में, लेकिन जितना होता है वो प्रोडक्शन थोड़ा बहुत करता है, थोड़ा बहुत हम बाहर से भी लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये है रहा 11 और ये रहा 12। तो 12 अमीनो एसिड हमने यहाँ पे देख लिया। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में खुद से सिंथेसाइज होते हैं, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, इसको कहेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या कहेंगे? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ग्लाइसिन, एनालाइन 2, सेराइन 3, सिस्टीन 4, एस्पार्टिक एसिड 5, ग्लूटामिक एसिड 6, एस्पाराजाइन 7, ग्लूटामाइन 8, टायरोसिन 9 एंड प्रोलाइन 10। 10 है यहाँ पे, 10 और यहाँ पे 10, टोटल हुआ 20। ठीक है, और उसमें आ गए आर्जिनाइन और हिस्टिडाइन 12। राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 12 और 10 22। सो इन एंड अराउंड यही सब हैं जिनको हम कहते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। और उसी 20 अमीनो एसिड, 21 अमीनो एसिड जो कि हमारे बॉडी के लिए जरूरी है प्रोटीन, वही चीजों को हमने दो हिस्से में डिवाइड किया है। वो उन्हीं अमीनो एसिड्स को हमने दो हिस्से में डिवाइड किया है। ठीक है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में। समझ में आया? सो एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, हमें बाहर से लेना पड़ता है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये दो तरह के अमीनो एसिड है, एक एसेंशियल, दूसरा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। सो टोटल हमारे पास 300 से 500 के बीच अमीनो एसिड्स हैं। उन सारे अमीनो एसिड्स के अंदर 20 अमीनो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए। उसमें से हमने उसको दो हिस्से में डिवाइड किया, एक एसेंशियल, दूसरा नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो अमीनो एसिड्स होता है जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, बाहर से लेना पड़ता है। एग्जांपल आर्जिनाइन, वेलाइन, हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनाइन, फेनिलएलानाइन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन। कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारा बॉडी पार्शियली सेक्रेट प्रोड्यूस करता है, और उसको हम कहेंगे सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, आर्जिनाइन एंड हिस्टिडाइन। ठीक है, राइट। देख लीजिए, किसी ने बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे निकाला है। 20 अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास, क्या 20 अमीनो एसिड्स हैं। एसेंशियल और हमने 20 को क्या किया, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में डिवाइड कर दिया है ना, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में डिवाइड कर दिया है। और 20 यानी 10 इसमें 10 इसमें, ठीक है, 10 इसमें और 10 इसमें। तो 10 एसेंशियल में, 10 नॉन एसेंशियल में, और एसेंशियल में ये सब आएगा। सेमी एसेंशियल यानी यहाँ पे कुछ ऐसे अमीनो एसिड जो कि थोड़ा सा प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज योर आर्जिनिन यहाँ पे
यहाँ पे उसी ने यहाँ पे लिख दिया है सेम चीज। सो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है, टोटल क्या हो गया 20 अमीनो एसिड्स हो गया। और ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी सिंथेसाइज कर लेता है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, और उसको हम कहेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्लियर है? फॉर एग्जांपल है यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल, राइट, ग्लाइसिन, एलानाइन, सेराइन, सिस्टीन, अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, अस्पारागिन, ग्लूटामाइन, टाइरोसिन एंड प्रोलाइन। क्लियर है? तो ये है दो तरह के हमारे अमाइनो एसिड, वन इज एसेंशियल, अनदर वन इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आई होप सबको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सेल चैप्टर का टेस्ट का बारे में आप लोग को कोऑर्डिनेटर आपके बताएंगे कि कब लेना है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको नहीं कुछ कमिटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, that's today. Thank you and sorry for this huge interruption in between. ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइन, ध्यान से सुना समझा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में। आई विल ट्राई टू आई मीन गिव यू सम अदर एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है, इफ पॉसिबल इफ आई गेट फ्री टाइम, इफ आई गेट फ्री स्लॉट एंड यू आल्सो गेट फ्री स्लॉट, दोनों को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू मेक एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय 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 बाय। ओके, बाय 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 एवरीबॉडी।